अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टोमिक अल्सर, एसिड रिफ्लक्स। स्टोमिक अल्सर क्या होता है, इसके मुताल्लिक़ मैं आज बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफ्ज़ दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू है वो है स्टोमिक अल्सर, एसिड रिफ्लक्स। स्टोमिक अल्सर क्या होता है? स्टोमिक अल्सर होता है कि जो हमारी मैदे के अंदर म्यूकस होती है यानी झिल्ली होती है, उसके अंदर ज़ख़म हो जाता है और वो ज़ख़म जो होता है उस झिल्ली को ख़राब कर देता है। इस ज़ख़म को स्टोमिक अल्सर कहते हैं। स्टोमिक अल्सर जब हो जाता है तो वो जल्द क्लियर नहीं होता, इसलिए कि जो तेज़ाब होता है इंतहाई तेज़ किस्म का होता है। जैसे ये किसी का चेहरा या जिस्म जलाने के लिए या कोई चीज़ जलाने के लिए तेज़ाब इस्तेमाल किया जाता है, वो इसी तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का तेज़ाब होता है जो मैदे के अंदर तैयार होता है। जब वो तेज़ाब उस ज़ख़म को लगता रहता है तो वो ज़ख़म ठीक होने का नाम नहीं लेता। अगर वो तेज़ाब कम हो जाता है तो मरीज़ को गैस्ट्रिक का, कॉन्स्टिपेशन का, हाजमे का मसला रहना शुरू हो जाता है। और अक्सर लोग, आपने सुना होगा कि सीने में जलन हो रही है, खुराक ऊपर को चढ़ रही है। अक्सर लोग इसको कह देते हैं कि इसको तेज़ाबियत हो गई है। हालांकि उस मरीज़ में तेज़ाबियत जो होती है वो अपनी मिक़दार से भी कम होती है, क्योंकि जब तेज़ाब एसिड स्टोमक के अंदर बन जाता है तो स्टोमक का ऊपर वाला जो वाल्व होता है वो बंद हो जाता है कि तेज़ाब एसिड जो है वो ऊपर ना आए। जब एसिड वहाँ पर नहीं बनेगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उस वक़्त उसका मुंह बंद नहीं होगा, इसलिए खुराक ऊपर को आती रहती है। तेज़ाबियत उसको नहीं होती, बल्कि तेज़ाबियत की कमी होती है। तेज़ाबियत का और भी बेनिफिट है कि जब तेज़ाबियत होती है तो वो जो खुराक हम खाते हैं उसका हाजमा होता है, वो जब आंतों में जाती है तो बाइल प्रोड्यूस होकर वहाँ पर आता है। जब बाइल वहाँ पर प्रोड्यूस होकर आता है तो फिर पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं वो भी वहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। ये तीनों चीज़ें लाज़िम मलज़ूम हैं। अगर एसिड नहीं होगा तो बाइल प्रोड्यूस नहीं होगा, बाइल नहीं आएगा तो पैंक्रियाटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस नहीं आएगा। इसलिए सारे का सारा जो निज़ाम हज़म है, हाजमे का निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि किसी को भी अगर गैस्ट्रिक है, कॉन्स्टिपेशन है, डकारें आ रही हैं, खुराक ऊपर को चढ़ रही है, गले में आ रही है, तो उसको एसिडिटी कम है, उसकी एसिडिटी आपने बढ़ानी है, ना कि उसको कम करना है। कोई भी एसिडिटी वाली जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करवाई जा सकती है, जो उसको बेहतर कर सकती है, उसके निज़ाम हज़म को बेहतर कर सकती है। हम अक्सर वो मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं कि जो एसिडिटी कम करती हैं, यानी तेज़ाबियत को कम करती हैं। अच्छा, स्टोमिक अल्सर जो होता है, इसके काज क्या हैं, ये किस वजह से होता है? ये 2-3 चीज़ें जहन में रखें। जो एच पेलोरी बैक्टीरिया होता है वो इसका काज बनता है कि जब वो स्टोमक के अंदर चला जाता है तो वो इस म्यूकस में जाकर चिमट जाता है, वहाँ पर ज़ख़म करना शुरू कर देता है। दूसरा, जो लोग पेन किलर ज़्यादा खाते हैं, डेस्प्रीन वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एस्प्रो वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। तीसरा, जो एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, वो भी इससे मुतासर होते हैं। सबसे बेहतर ये है कि आप घरेलू तौर पर इसको कर सकते हैं कि सिरका, विनेगर, जिस मरीज़ को ये मसला हो वो 2 से 4 चम्मच खाने से पहले पानी के अंदर मिक्स करके पी लिया करे। उसका निज़ाम हज़म भी ठीक हो जाएगा, उसकी कॉन्स्टिपेशन, उसके गैस्ट्रिक का जो मसला होगा वो सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये स्टोमक अल्सर का जो मरीज़ होगा उसको ये नुकसान देगा। अगर ये विनेगर, सिरका वगैरह इस्तेमाल करने से मरीज़ को जलन होना शुरू हो जाए, तकलीफ़ होना शुरू हो जाए,
तो फिर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फिर आपको उसकी गैस्ट्रोस्कोपी करवाना पड़ेगी, जो अंदर कैमरा डालकर टेस्ट किया जाता है, जिससे ये डायग्नोज होता है कि इसको स्टमक अल्सर है या नहीं है, वो क्लियर हो जाएगा। अगर स्टमक अल्सर का मरीज़ है तो उसको आपने एसिड इस्तेमाल नहीं करवाना, वरना अगर एसिड की डेफिशिएंसी है, एसिड कम पैदा हो रहा है मैदे के अंदर, तो फिर आपने सबसे बेहतर यही है कि आप सिरका इस्तेमाल करें। इससे जो एसिडिटी है उसकी मकदार पूरी होनी शुरू हो जाएगी, निज़ाम हज़म ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको इस्तेमाल करते हुए ये ख्याल रखना है कि इसको एक तो आपने डाइल्यूट करना है पानी के अंदर, दूसरा ये करना है कि इसको आपने डायरेक्ट कम इस्तेमाल करना है, स्ट्रा वगैरह इस्तेमाल करना है, ताकि ये दांतों को ना लगे, क्योंकि दांतों को लगने से दांतों का जो क्राउन होता है, ऊपर का जो उसका खोल होता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये एसिड होता है, तेज़ाब होता है, तेज़ाब जो होता है वो दांत के क्राउन को ख़राब करता है। जब क्राउन ख़राब होना शुरू हो जाता है तो दांत दोबारा सर्वाइव नहीं करता, वो ठीक नहीं रह सकता, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसका आपने ख्याल रखना है। बाकी जो एहतियाती तदाबीर हैं कि पेन किलर ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, एंजाइटी में ना रहें, डिप्रेस ना रहें, खाने पीने का अपना ख्याल रखें, उसका शेड्यूल रखें, अपना लाइफस्टाइल बेहतर रखें, फ़ास्ट फूड से परहेज़ करें, और 2-3 खाने 1 डिश पर गुजारा करें, 2-3 खाने एक वक्त में ना इस्तेमाल करें। खुसूसन आप खाने के बाद चाय इस्तेमाल ना करें, ये बाइंडिंग कर देती है, जाके निज़ाम हज़म को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।